हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल AK फॉर क्लासेस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सभी का आज ITS का पेपर था, हाफ ईयरली एग्जाम SA1 का एग्जाम का पेपर था। और आज के इस वीडियो में ITS के आंसर की को लेके आए हैं और आप लोग कमेंट करके जरूर से बताइएगा कि आप लोग का 40 में से कितना आपका आंसर आपका सही हुआ। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है विच SQL कमांड इज यूज टू रिट्राइव डेटा फ्रॉम आर डेटाबेस, यानी कि डेटाबेस से डेटा निकालने के लिए हम लोग कौन से कमांड का यूज करते हैं। तो इसमें आपको ये बताना है। तो ये आपका राइट आंसर इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका हो जाएगा सेलेक्ट कमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है विच SQL कमांड इज यूज टू इंसर्ट न्यू डेटा इनटू अ टेबल, यानी कि टेबल में न्यू डेटा को इंसर्ट करने के लिए SQL का कौन सा कमांड यूज करते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंसर्ट डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है विच SQL कीवर्ड इज यूज टू सॉर्ट द रिजल्ट सेट, यानी कि परिणाम सेट क्रमबद्ध करने के लिए किस SQL कीवर्ड का यूज किया जाता है। तो राइट आंसर इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑर्डर बाय, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पूछा गया है विच SQL क्लाउज इज यूज टू फिल्टर रिकॉर्ड, यानी कि रिकॉर्ड को फिल्टर करने के लिए हम लोग कौन सा SQL कमांड का यूज करते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेयर कमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको पूछा गया है व्हाट डज द SQL काउंट फंक्शन डू, यानी कि SQL काउंट का फंक्शन आपका क्या वर्क करता है। काउंट करता है आपका ऑल रो इन अ टेबल, यानी कि एक टेबल में कितनी रो है आपको वो काउंट करता है, टोटल रो को काउंट करता है। तो राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6 में आपको पूछा गया है विच SQL कमांड इज यूज टू अपडेट एग्जिस्टिंग डेटा इन अ टेबल, यानी कि एग्जिस्टिंग डेटा को SQL कमांड के द्वारा अपडेट करने के लिए कौन से कमांड का यूज किया जाता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 का आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपडेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है विच SQL स्टेटमेंट इज यूज टू रिमूव अ टेबल फ्रॉम अ डेटाबेस, यानी कि डेटाबेस में से टेबल को रिमूव करने के लिए हम लोग कौन सा SQL स्टेटमेंट या SQL कमांड का यूज करते हैं। तो 7 का आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्रॉप टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको पूछा गया है विच SQL स्टेटमेंट इज यूज टू रिमूव ऑल रो फ्रॉम अ टेबल विदाउट रिमूविंग टेबल इटसेल्फ, यानी कि आपको ये पूछा गया है टेबल में आपको सिर्फ रो को आपको हटाना है, बिना टेबल को हटाए आपको कौन सा SQL कमांड को आप यूज करते हैं, यानी कि कौन सा SQL स्टेटमेंट को आप यूज कर सकते हैं। तो राइट आपका आंसर आपका हो जाएगा ट्रूनकेट, आपका ऑप्शन नंबर सी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रूनकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको पूछा गया है विच SQL फंक्शन इज यूज टू फाइंड स्मॉलेस्ट वैल्यू इन अ कॉलम, स्मॉलेस्ट वैल्यू को फाइंड करने के लिए आपका कौन सा ये फंक्शन का यूज कर सकते हैं, SQL फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीन फंक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या पूछा गया है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको पूछा गया है व्हाट डज द डिस्टिंक्ट कीवर्ड डू इन SQL, यानी कि डिस्टिंक्ट कीवर्ड आपका SQL में आपका क्या काम करता है, क्या फंक्शन करता है। तो राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा आपका सेलेक्ट यूनिक कॉलम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेलेक्ट यूनिक कॉलम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपको पूछा गया है विच क्लॉज इज यूज्ड इन SQL फिल्टर ग्रुप, यानी कि SQL फिल्टर ग्रुप में यूज करने के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा हैविंग, यानी कि हैविंग आपका SQL ग्रुप को फिल्टर करने के लिए आपका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12 में आपको पूछा गया है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ SQL ग्रुप बाय क्लॉज। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू एग्रीगेट रिजल्ट बेस्ड ऑन वन और मोर कॉलम्स, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर आपका ए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपको पूछा गया है, ये आपका पाइथन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 से जो आपका क्वेश्चन है वो आपका पाइथन से क्वेश्चन है। अब पाइथन से क्वेश्चन में आपका पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू स्टार्ट
अ फंक्शन इन पाइथन, यानी कि फंक्शन को स्टार्ट करने के लिए पाइथन में हम लोग किसका यूज करते हैं? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेफ। डेफ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में आपको पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा टाइप्स इज इम्यूटेबल इन पाइथन, यानी कि इसमें से कौन सा डेटा टाइप आपका इम्यूटेबल होता है पाइथन में? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा टपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में आपको पूछा गया है विच पाइथन कीवर्ड इज यूज टू क्रिएट अ न्यू क्लास, यानी कि इनमें से कौन सा पाइथन कीवर्ड आपका न्यू क्लास को क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लास। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट वेरिएबल असाइनमेंट इन पाइथन, यानी कि इनमें से आपका करेक्ट वेरिएबल असाइनमेंट आपका पाइथन में आपका कौन सा है? करेक्ट वेरिएबल आपको बताना है। करेक्ट वेरिएबल आपका हो जाएगा आपका करेक्ट वेरिएबल की बात करें तो करेक्ट वेरिएबल आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है विच पाइथन ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर एक्सपोनेंशियल, यानी कि एक्सपोनेंशियल के लिए आप लोग कौन सा पाइथन का यूज करते हैं, कौन सा पाइथन ऑपरेटर का यूज करते हैं? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है विच मेथड इज यूज टू ऐड एन आइटम टू द एंड ऑफ द लिस्ट इन पाइथन, यानी कि पाइथन की सूची के अंत में एक आइटम जोड़ने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपेंड फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में आपको पूछा गया है व्हाट डू यू यूज स्टार्ट अ कमेंट इन पाइथन, यानी कि कमेंट आपका पाइथन में कमेंट करने के लिए आपको कौन सा ऑपरेटर का यूज किया जाता है? ये आपका पाइथन का लेक्चर नंबर 1 में मैंने ये बताया था कि कौन सा ऑपरेटर का यूज किया जाता है फॉर कमेंट। तो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा पाइथन के लेक्चर नंबर 1। अगर आप लोग रेगुलर लेक्चर चाहते हैं ITS के लिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। तो आपका राइट आंसर आपका होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आप पाइथन टपल, यानी कि पाइथन टपल इनमें से कौन सा है? पाइथन टपल्स आपका हो जाता है, आपका राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर सी 1 2 3 आपका ये स्मॉल ब्रैकेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21 में पूछा गया है व्हाट डज द लेंथ फंक्शन डू इन पाइथन, यानी कि इनमें से आपका लेंथ फंक्शन आपका कौन सा पाइथन का फंक्शन आपका वर्क करता है, परफॉर्म करता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22, क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है विच इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ वाटरफॉल मॉडल इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, यानी कि इसमें से आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के वाटरफॉल मॉडल का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य बताना, तो मुख्य उद्देश्य आपका हो जाएगा विकास के लिए रैखिक और अनुक्रमिक दृष्टिकोण प्रदान करना, यानी कि टू प्रोवाइड अ लीनियर एंड सिक्वेंशियल अप्रोच डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया है विच मॉडल इज बेस्ट सुटेबल फॉर प्रोजेक्ट विथ अनक्लियर एंड चेंजिंग रिक्वायरमेंट, अस्पष्ट और बदलती आवश्यकताओं की परियोजनाओं के लिए कौन सा मॉडल का यूज किया जाता है? तो इसमें आपको मॉडल बताना है कि कौन सा मॉडल का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एजाइल मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है विच सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल एम्फेसिस रिस्क एनालिसिस, यानी कि इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट विकास मॉडल जोखिम विश्लेषण पर जोर देता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा स्पाइरल मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है इन विच SDLC, यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल फेज सिस्टम आर रिक्वायरमेंट्स टाइपिकली गैदर्ड, यानी कि SDLC के किस चरण में सिस्टम आवश्यकताओं का आमतौर एकत्रित किया जाता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा एनालिसिस, विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन आपका एक्सेल से है और एक्सेल में आपका किस टाइप से आपका क्वेश्चन पूछा गया है आइए देखते हैं। विच एक्सेल फंक्शन इज यूज टू कंबाइन टेक्स्ट फ्रॉम मल्टीपल
सेल इनटू वन सेल, तो आपका कॉन्कैटनेट होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये आपका इजी क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में आपको पूछा गया है विच इज द शॉर्टकट की फॉर एक्सेल वर्कबुक, सेव एक्सेल वर्कबुक, यानी कि एक्सेल वर्कबुक को सेव करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, तो ये आप लोग कमेंट करके बताइए। ऑप्शन नंबर आपका ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, Ctrl+S। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 28, विच एक्सेल फंक्शन काउंट द नंबर ऑफ न्यूमरिक वैल्यू इन अ रेंज, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका काउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 29, विच फीचर इन एक्सेल इज यूज टू क्रिएट अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, यानी कि एक्सेल में डेटा को दृश्य प्रतिनिधित्व बनाने के लिए किस सुविधा का उपयोग किया जाता है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, चार्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में आपको पूछा गया है व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, यानी कि इफेक्टिव टाइम प्रभावी समय प्रबंधन का पहला कदम आपका क्या है, पहला कदम आपका है ऑप्शन नंबर बी है आपका लक्ष्य निर्धारित करना, यानी कि सेटिंग गोल्स को सेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन रिड्यूसिंग स्ट्रेस, तो इनमें से निम्नलिखित में से आपका तनाव को कम करने में क्या मदद करता है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नियमित व्यायाम, यानी कि रेगुलर एक्सरसाइज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया विच इज अ गुड प्रैक्टिस फॉर मेंटेनिंग वर्क लाइफ बैलेंस, तो राइट आंसर आपको हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बार बार छोटे छोटे ब्रेक लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल फॉर पर्सनल ग्रोथ, यानी कि पर्सनल ग्रोथ के लिए आपका क्या इसेंशियल है, आपका क्या आवश्यक है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंटिन्यूअस लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 में आपको क्या पूछा गया है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है व्हाट इज एन इफेक्टिव वे टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, यानी कि ध्यान भंग करने से बचने का प्रभावी तरीका क्या है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा विशिष्ट समय का खंड निर्धारित करना, यानी कि समय आपको टाइम को स्पेसिफिक सेटिंग करना है, आपको स्पेसिफिक टाइम को ब्लॉक करने का, तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है इनमें से आपका कौन सा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कौन सा नहीं है, तो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फेशियल एक्सप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है विच इज द करेक्ट यूज ऑफ देयर सेंटेंस, यानी कि इनमें से आपका देयर सेंटेंस का आपका करेक्ट यूज आपका किस में है, तो आपका देयर सेंटेंस का आपका करेक्ट यूज है आपका ऑप्शन नंबर ए में, यानी कि आई विल गो टू देयर हाउस, यानी कि मैं उसका घर जाऊंगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 में आपको पूछा गया है व्हाट डज द एक्टिव लिसनिंग इन्वॉल्व, यानी कि एक्टिव लिसनिंग आपका किस में आपका शामिल होता है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका फुल्ली फोकसिंग ऑन द स्पीकर, यानी कि बोलने वाले जो व्यक्ति आपको बोल रहा है उसको ध्यान से फुल्ली फोकस के साथ सुनने को हम लोग कहते हैं एक्टिव लिसनिंग, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 में आपको पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो आपका प्रभावी संचार में बाधा क्या है, प्रभावी संचार में बाधा है आपका नॉइस पॉल्यूशन कह सकते हैं या नॉइस कह सकते हैं, आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 39 विच इज द करेक्ट वे टू एड्रेस समवन इन द फॉर्मल ईमेल, यानी कि औपचारिक ईमेल में किसको संबोधित करने का सही तरीका है, तो राइट आंसर आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 40 एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन नंबर 40 बताने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ एक ज़रूरी बात
तो ज़रूरी बात ये है कि आप लोग कमेंट करके सबसे पहले ये बताइएगा कि आपको 40 में से आपका कितना सही हुआ। और किसी भी सब्जेक्ट का आप लोग आंसर की को चाहते हैं तो यहाँ पे हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, यहाँ पे हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है। इस व्हाट्सअप नंबर पे आप लोग अपना ये क्वेश्चन को पोस्ट कीजिएगा, क्वेश्चन पेपर को पोस्ट कीजिएगा, आंसर आप लोग को यूट्यूब के वीडियो में मिल जाएगा। तो नंबर है हमारा 9693289870। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। व्हाट्सअप में आप लोग हमें क्वेश्चन को पोस्ट कीजिएगा, आंसर को आप लोग वीडियो के थ्रू आपको मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दिस इज लास्ट। और ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है, वाक्य में प्रश्न टैग का क्या काम है। तो वाक्य में प्रश्न टैग का क्या काम है, यानी कि इंग्लिश में पढ़ लेते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ क्वेश्चन टैग इन सेंटेंस। यानी कि क्वेश्चन टैग का सेंटेंस में आप क्वेश्चन टैग का आपका क्या काम है आपका सेंटेंस में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टू कंफर्म इन्फॉर्मेशन। यानी कि इन्फॉर्मेशन को कंफर्म करने के लिए क्वेश्चन टैग का यूज करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। आंसर को आप लोग कमेंट करके जरूर से बताइए कि आप लोग का 40 में से आप लोग का कितना आंसर आप लोग का सही हुआ। और ऐसा ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। जो बच्चे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए वो ज्वाइन कर लिए। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।